पहाड़ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी सिलीगुड़ी की सभा में पहाड़ के बारे में क्या बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल को सिलीगुड़ी में होने वाली सभा को लेकर दार्जिलिंग पहाड़ में जबरदस्त उत्सुकता है। सवाल सीधा है, क्या इस बार कुछ ठोस बोले जाएंगे या फिर वही पुराना संकेतों वाला संदेश। आज ही अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए साफ कहा, बंगाल को एक रखते हुए पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। यानी एक तरफ संवैधानिक रास्ता की बात, दूसरी तरफ बंगाल एक रहेगा। ये एक साफ पॉलिटिकल बैलेंस है। लेकिन पहाड़ के लोगों के लिए असली सवाल अब भी वही है, क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस रोड मैप मिलेगा। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। इस बार चुनाव आसान नहीं है। दार्जिलिंग पहाड़ में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अलायंस, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजीपीएम, इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट आईजेजीएफ, तीनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में मोदी की रैली सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। मोदी की स्पीच क्यों है डिसाइडिंग फैक्टर, जानते हैं। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. पहाड़ में लोगों की उम्मीद 3 चीजों पर टिकी है। पहला, लहजा, टोन। क्या मोदी सीधे पहाड़ को केंद्र में रखेंगे या फिर सिर्फ सामान्य विकास और दूरी बनाए रखने वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। दूसरा, टारगेटेड संकेत। क्या वो गोरखालैंड या पीपीएस, स्वायत्तता, रोजगार, पर्यटन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे या फिर बड़े बड़े विजन की बात होगी। तीसरी, सीधी जिम्मेदारी। सबसे अहम, क्या मोदी एक लाइन में यह संकेत देंगे कि अब कार्रवाई होगी या फिर से प्रक्रिया जारी है वाला जवाब मिलेगा। 14 अप्रैल की सभा को लेकर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है, अगर मोदी ने सही शब्द चुने तो यह सिर्फ भाषण नहीं, एक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। लेकिन अगर ठोस गारंटी नहीं आई तो बीजेपी के लिए यह रिस्क भी बन सकता है, क्योंकि पहाड़ में पहले भी वादे हुए हैं लेकिन कई अधूरे रह गए। अभी जो त्रिकोणीय फाइट दिख रही है वो पूरी तरह खुली हुई है। अगर मोदी का भाषण भावनात्मक प्लस ठोस दोनों हुआ तो बीजेपी को तीनों सीटों में बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर भाषण सामान्य रहा तो मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। 14 अप्रैल को जब मोदी मंच में बोलेंगे तो पहाड़ के लोग सिर्फ भाषण नहीं सुनेंगे, वे ये देखेंगे कि कौन सा वादा सिर्फ शब्द है और कौन सा वादा दिशा और भरोसा देता है। सिलीगुड़ी की ये रैली सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये पहाड़ के लिए एक पॉलिटिकल टेस्ट है। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी है, क्या मोदी का जादू इस बार भी चलेगा या पहाड़ फिर से अधूरे वादों के साथ खड़ा रहेगा। टेंशन हाई है और 14 अप्रैल का इंतजार अपने चरम पर है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall.
Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।